हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आपको पता है कि एक तो मैं जो आर्मड फोर्सेज के पेंशनरी रेगुलेशंस हैं या डिसेबिलिटी उन पर वीडियो बनाता रहता हूं, और दूसरा अभी मैं बिजी था बैंक पेंशन अपडेशन के बारे में अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद हमने वो बातें इनको बताई जो अब तक हमारे बैंक पेंशनर गलत सोच रहे थे और सही क्या था वो उनको बताया, और वहाँ भी हम वीडियो बनाते रहेंगे। लेकिन आज मैं एक ऐसा वीडियो बना रहा हूँ, ये है डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। इनवैलिडमेंट केस 20% से कम डिसेबिलिटी इस बच्चे को मिली जो नेवी में था। नाम क्या है, मैंने यहाँ पर इसको शैडोड कर दिया है। किसने लिखा है? यहाँ किसी कैप्टन साहब ने लिखा है इस लेटर को उस बच्चे के लिए। मैंने उनको भी शैडो कर दिया है। मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की किसी के नाम की या सिग्नेचर की जानकारी किसी को मिले। अब क्योंकि तथ्य तो यही है, यहीं से सारी बातें आएंगी। अब इनको जब लेटर लिखा है बच्चे को, तो ये बताते हैं कि इसने रिक्रूटमेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर ऐसी कोई ये बीमारी हुई इनको, डिसेबिलिटी पेंशन के इंटीमेशन ऑन रिजेक्शन ऑन डिसेबिलिटी पेंशन, यानी इनकी डिसेबिलिटी पेंशन नहीं दी इनको, किस लिए कि इनको बताया गया 10% यानी 20% नहीं है। इनसे कहा गया आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप फर्स्ट अपीलेट कमेटी में अपना रिप्रेजेंटेशन दीजिए। इन्होंने भेज दिया, इन्होंने मेरे पास भेजा, मैंने सारे उसको पढ़ा, फिर मैंने उसको दोबारा दिलाया। अब इनको बीमारी क्या है? रेकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। और आगे जब ये लिखते हैं बाय मिलिट्री सर्विस, और उसके बाद ये कहते हैं कहीं कि जो रेगुलेशन है 101 नेवी पेंशन रेगुलेशन 1964 का, उसके तहत ये कहते हैं कि इनको डिसेबिलिटी पेंशन इनवैलिडमेंट पर लागू नहीं है। अब मैंने यहाँ इनका जो रेगुलेशन है वो भी मैंने यहाँ पर ले रखा है, बताऊंगा क्या है आगे। फिर ये कितनी भाषा लगते हैं। बोर्ड प्रोसीडिंग्स हैज बीन फाउंड टू बी एट्रीब्यूटेबल बट नॉट एग्रावेटेड एट निल परसेंटेज, यानी 0%, और आगे बीच में ब्रैकेट में डालते हैं 10%। अब इसका मतलब तो मैं ही नहीं समझ पाया भाई, या तो 10% लिखो, आगे 10% लिखते हो, इधर आप 0% लिखते हो, और लेस देन 20% है, इसलिए आपका क्लेम कैंसिल किया जाता है। और नीचे इनसे यह कहा गया पता दे करके आप यहाँ पर इनके लिए अप्लाई करें, रिप्रेजेंट करें, क्योंकि इसमें 2 अपील होती हैं। जब लेटर आता है तो विद इन 6 मंथ इनको अपील करना है, और यदि हो जाती है पास तो अच्छा, नहीं होती फिर अगेन विद इन 6 मंथ सेकेंड अपील में उनको जाना है। अब इनका जो इन्हें कहते हैं कि 101 जो रेगुलेशन है इनके, किसका? ये रेगुलेशन 1964 नेवी का, वो क्या कहता है? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। बोला और कहीं कुछ नहीं कहा गया है तो, इसका मतलब और कहीं कुछ कहा गया है तो फिर ये नियम लागू नहीं होता। अब हमें यह देखना है और कहीं कुछ कहा गया है क्या। तो कहते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेशली प्रोवाइडेड डिसेबिलिटी पेंशन मे बी ग्रांटेड टू ए पर्सन हु इज इनवैलिडेड आउट फ्रॉम सर्विस ऑन अकाउंट ऑफ डिसेबिलिटी विच इज एट्रीब्यूटेड टू और एग्रेवेटेड बाय सर्विस एंड इज असेस्ड एट 20% और मोर। यानी यदि आदमी को इनवैलिडमेंट होता है और इसके बारे में और कहीं कुछ नहीं कहा गया है तो इनको इनवैलिडमेंट पेंशन नहीं मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि ये जो चीज़ है यहाँ शुरू में अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, यानी 1964 का बना हुआ रेगुलेशन, उसके पास कितने अमेंडमेंट हो चुके, कितने मॉडिफिकेशन हो गए, कितने कोर्ट केसेज आ गए, उन पर ध्यान नहीं दिया। सीधा 20% से कम रिजेक्ट कर दो, और रिजेक्ट करके इनके हाथ में पकड़ा दिया। वही बात नहीं पकड़ा दिया। उसके बाद अब हमने कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इसे, डज दिस रेगुलेशन 101 ऑफ नेवी पेंशन रेगुलेशन डिप्राइव मी फ्रॉम द राइट ऑफ डिसेबिलिटी। मैंने लेटर लिखवाया कि क्या ये मुझे डिसेबिलिटी पेंशन से डिप्राइव करता है? बिल्कुल नहीं। इनको पढ़ने चाहिए थे क्या? अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड, और कहीं क्या कुछ कहा गया है? कहाँ कहा गया है? उसके डिड द ऑफिसर हु रिजेक्टेड माई क्लेम नॉट नो द मीनिंग ऑफ अनलेस अदरवाइज स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड। शायद नेग्लिजेंटली उस अफसर ने इसको काट दिया। यदि बात दूसरी चीज़ों पर यह ध्यान देते हो तो यहाँ हो जाता। द रेगुलेशन 101 ऑफ नेवी रेगुलेशन 9 इज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट्स एंड मॉडिफिकेशन आफ्टर 1964। 1964 के बाद
जो भी अमेंडमेंट हुए हैं, जो भी आपके मॉडिफिकेशन हुए हैं, उनको इनको समझना चाहिए था। अब यहाँ पर कुछ लेटर वगैरह दे रखे हैं और 21/9/2023 को एक एंटाइटलमेंट रूल्स और GMO 23 निकला था। उसके बाद उनके जो क्वेश्चंस थे वो आए थे उसी में, और उनको भी यहां पर इनको पढ़ने की जरूरत थी। मैं ज़्यादा उनको डिटेल नहीं करूंगा। और डिसेबिलिटी पेंशन, अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि डिसेबिलिटी पेंशन के लिए कहीं भी स्पेसिफिक आदेश नहीं है। यह सब उलझा हुआ मैटर है। कोई कहता है कि जो इनवैलिडमेंट का केस है, यानी पूरी सर्विस करने से पहले जो जाता है, उसकी यदि डिसेबिलिटी 1% भी है, 20% से तो डिसेबिलिटी मिलेगी। दूसरा कहता है जो पूरी सर्विस करके जाता है उसको 20% होना जरूरी है। ये लिखा कहीं नहीं है, केवल ये लिखा है कि जो पूरी सर्विस करके जाएगा उसको 20% होना जरूरी है। उससे अर्थ लोग ये निकालते हैं, तो क्या उसको 1% होगा तब भी इनवैलिड माना जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि कोर्ट ने क्या कहा और ये क्या कहते हैं, और क्या कोई ऐसे केसेज हैं जहाँ कहीं 20% से कम इनको डिसेबिलिटी पेंशन मिली हो, जिसको राउंड ऑफ कर दिया गया हो ब्रॉड बेंडिंग पर 50%। ऐसे केस भी हम बताएंगे और मैं कल उसका वीडियो भी बनाऊंगा। तो डिसेबिलिटी पेंशन जो है ये उन लोगों को मिलती है जो एक दिन भी सर्विस की हो और चाहे 20% से कम हो। और इम्पेयरमेंट रिलीफ ये बदल दिया 2023 में, जो डिसेबिलिटी पेंशन का ही नाम इम्पेयरमेंट रिलीफ दिया कि उनके लिए जो लोग पूरी सर्विस करने के बाद जाते हैं, और इम्पेयरमेंट रिलीफ वालों के लिए 20% होना जरूरी है। अच्छा, अब क्या है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को यदि आप पढ़ोगे तो उसमें भी बड़ा स्पष्ट दे रखा है। क्या दे रखा है उनमें? ये दे रखा है उनमें कि कोई खास परिवर्तन नहीं आया है, यानी डिसेबिलिटी पेंशन लेकिन मिलेगी आपको कहां से? कोर्ट से। अब क्योंकि काफ़ी चीज़ें होती हैं कोर्ट से ही मिलती हैं, इन्होंने ये लेटर भेज दिया, फर्स्ट अपील में जाएगा, ये दिक्कत करने वाली बातें हैं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि यदि आपकी डिसेबिलिटी पेंशन इनवैलिडमेंट केस में 20% से कम है तो भी आपको डिसेबिलिटी पेंशन मिलेगी। अब यहाँ मैं कल बनाऊंगा इसका वीडियो, या 2 दिन बाद बनाऊंगा, जब भी बनाता हूँ। एक केस था चंडी मंदिर में, यानी चंडीगढ़ में, और उसका ओ है 134/2023, और ये केस लड़ा था मेजर नवदीप सिंह साहब ने। और सारा तो नहीं बता पाऊंगा मैं, यहाँ पर इतना टाइम नहीं रहता है, बहुत सारी चीज़ें मैं बताने को हो जाती हैं। और जब इन सब चीज़ों पर विचार किया गया, और इसमें कई सुप्रीम कोर्ट के केसों के हवाले भी दिए गए, इस केस में क्या कहा गया एक ही लाइन बताऊंगा, और तो मैं कल बताऊंगा कि यदि आप किसी जवान को मिलिट्री से इनवैलिड करते हो तो, और 5% आप डिसेबिलिटी देते हो, तो भैया कैसे मान लिया जाए कि वो आदमी इनवैलिड हो गया है, मिलिट्री के काम का नहीं है? जबरदस्त पॉइंट डाला कोर्ट ने। कोर्ट ने यह कहा कि यदि तुम 5% पे इनवैलिड कर रहे हो किसी व्यक्ति को, तो इनवैलिड है ही नहीं, वो तो फिट है सर्विस करने के लिए। और यदि आप इनवैलिड कर रहे हो तो उसकी जो डिसेबिलिटी है वो 20% से कम नहीं है। मैं लैंग्वेज पढ़ के बता देता हूं, उन्होंने कहा है कहां पर, उसमें 4th पे कहा है सर ने, for there to be no provision authorizing the discharge or invaliding out of service where the disability is below 20% and seems to be astrologically so। यानी 20% से नीचे यदि आप किसी को इनवैलिड कर रहे हो तो ये लॉजिकल नहीं है, एक बात। दूसरा उन्होंने ये कहा था, whenever a member of the armed forces is invalid out of service, it perforce has to be assumed that his ability was found to be 20%। यदि किसी, ध्यान से सुनना, यदि किसी आर्मर फोर्सेज के व्यक्ति को 5% कह के इनवैलिड करके निकालते हो
तो ये माना जाएगा, ये समझा जाएगा कि क्योंकि ये इनवैलिड है और इसकी डिसेबिलिटी 20% से कम नहीं है। यानी कहने का मतलब यदि 20% डिसेबिलिटी नहीं है तो आप उसको इनवैलिड नहीं कर सकते हो। इसका मतलब ये हो गया, इन्होंने सितंबर में जो रूल्स निकाले 2023 के, और ये केस भी 2024 का है, इनको परफोर्स इनमें अमेंड करना पड़ेगा। इन्होंने निकाला तो इसलिए था कि इनवैलिड करते जाओ, निकालते जाओ, कुछ नहीं देना पड़े, लेकिन कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन और डिसीजन, ये चंडीगढ़ कोर्ट का, चंडीगढ़ मंदिर का ये जो है, और ये इन्होंने अपने आप नहीं दिया IFT ने, ये सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन के संदर्भ में दिया हुआ है। उन्हें स्पष्ट बोल दिया है कि यदि किसी को इनवैलिड करते हो और 20% से इसकी डिसेबिलिटी कम है तो पर फोर्सली बाई फोर्स ये समझा जाएगा कि उस आदमी की जो डिसेबिलिटी है वो 20% है। यानी कहने का मतलब यह है कि 20% से कम वाले जितने भी डिसेबल्ड केसेस हैं, इनवैलिडमेंट के केसेस हैं, उनको 20% माना जाएगा, और 20% का ब्रॉड बैंडिंग करोगे तो 50% माना जाएगा। इसका मतलब AFT चंडीगढ़ के फैसले के अनुसार, जो कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले के ऊपर दिया रखा है, कोई होशियार सिंह वगैरह दे रखा है, पुराना केस है, उसके बेस पे दिया हुआ है। तो अब यह क्लियर हो जाता है कि इनके रूल्स रेगुलेशन कहीं लिख नहीं होने के बाद, हालांकि निकल के आता है कुछ बातें, जब ये कहते तो ये निकलता है कि इसका मतलब ये, तो इसका ये निकलेगा, लेकिन स्पष्ट नहीं था। लेकिन कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि यदि किसी को आप इनवैलिड करते हो तो फोर्सफुली ये माना जाएगा कि जिस आदमी को इनवैलिड किया है, यदि 5% किया है तो वो इनवैलिड नहीं है, आप इनसे नहीं निकाल सकते हो। और इनवैलिडमेंट करके आप यदि उसको निकाल रहे हो तो उसकी डिसेबिलिटी 20% से कम नहीं है, जो ब्रॉड बैंडिंग पे 50% होगी। अब इसको यहीं खत्म करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट था। थैंक यू, धन्यवाद।